और ए घर जाना हो जाओ, सुनना है तो खामोशी के साथ भगा उसको। सबसे पहले मैं सिरीपुर और आस पड़ोस के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं कि आपने दारुल उलूम मदरसा अहले सुन्नत मखदूमुल उलूम के तलबा की किफालत की जिम्मेदारी कबूल की, असातिज़ा ने मेहनतें की, अरकान ने कोशिशें की और इन साल भी 4 बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर आपकी अदालत में पेश हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी काविशों को कबूल फरमाए। काफी जमाने के बाद मैं सिरीपुर की तरफ लौटा हूँ और मैंने महसूस किया कि जो आज से 15-20 साल पहले चमक थी सिरीपुर की, वो खत्म है। बाजार और मार्केट की चमक खत्म है, लेकिन अकीदे की चमक अभी बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिजोरियों में सिक्के रहें न रहें, जेब में नोट रहे न रहे, जिस्म पे लिबास मन चाहा रहे न रहे, लेकिन दिलों में गुंबदे खजरा की अजमत रहनी चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, हक हक, वाह वाह। इस वक्त मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत की एक मुहर्रिक काबिले कद्र भी काबिले फख्र भी, काबिले कद्र इसलिए कि इनकी आंखों ने मेरे बुजुर्गों की जियारत की, और काबिले फख्र इसलिए कि हुकूमतें अपने सिस्टम से चलती हैं, हाफिज अब्दुल मुबीन साहब हबीबी रजा के मसलक के निसाब से चलती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े अछूते लबो लहजे में आपने नाते शहे उमम समात किया। हाँ, थोड़ा सा मेयार गिरा है अहले सुन्नत के मजहबी जलसों का, इसलिए कि शेर समझने की सलाहियत नहीं है, लेकिन शेर पढ़ेंगे। शेर फहमी हो न हो, शायर कहलाने का जोम है। सच ये है कि कांटों पे चलना आसान है, मुस्तफ़ा की नात कहना ये आसान नहीं है। भारत में एक ऐसा आशिक सादिक पैदा हुआ जिसने हजरत हसन की अताअत की और नाते पैगंबर कहने का शऊर भी दिया, सलीका भी दिया। उसी जात को अहले सुन्नत फख्र से आला हजरत कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करूं अपनी तरफ से, जमात अहले सुन्नत की तरफ से, मसलक आला हजरत की तरफ से,
मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज अपने उलमा का, खुतबा का, अइम्मा का, शोरा का, मेरी जमात का संजीदा लहजा, संजीदा अंदाज, खालिस नात और नात के लबो लहजे में पढ़ने का हुनर भी, अदब भी हजरत कारी नूर मुजस्सम से आपने समाप्त किया। अब बलियाबी साहब पकड़ा गए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ कड़वी दवा तो पड़ेगी ही, इसलिए कि कोई डॉक्टर किसी मरीज का दुश्मन नहीं होता। ऑपरेशन करता है तो दर्द घटाने के लिए, जान लेने के लिए नहीं। और ये आता है उस कादरी फकीर की जिस रईसुल कलम ने ये जज्बा, ये हिम्मत, ये हुनर, ये शऊर बख्शा है कि सत्ता और सरमायादारों के चेहरे देखकर गुफ्तगू नहीं करना, मसलक और अपनी नस्लों की जरूरत देखकर गुफ्तगू करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब हाजिर हो गया हूं तो सुनने का अगर इरादा हो तो हमें यकीन दिला दो तो मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर दूं। मूड है सुनने का? कितने लोगों का? माशाअल्लाह, उठाए रखो, उठाए रखो स्टेज के लोगों का। हाँ हाँ, हम लोग तो हमारा गोश हैं माशाअल्लाह। मौलाना जब से बीच में हाथ रखे हैं तो बीच वाले बहुत ऊंचे दिखने लगे। दोनों हाथ उड़ाओ जोर से। सुभान अल्लाह। और याद रखना धरती पर हुकूमतें हर मुल्क में हैं, लेकिन जमीन पर सरकार सिर्फ एक है। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर सूबों में हैं, सरकार सिर्फ एक है। और वो सरकार है, जी जी, वाह वाह वाह। वो सरकार सरकार है, हुकूमत नहीं है, सरकार है। बदली हुकूमतें जाती हैं, सरकार कभी नहीं बदलती। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। तब बलियाबी पूरी दुनिया के सत्ता में बैठे सुरमाओं को ललकार के कहता है, अगर तेरे इक्तदार और हुकूमत के कलेजे में दम है तो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी पत्थर से तस्लीम करा के दिखा। वाह वाह। अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से मनवा के दिखा। वाह। अमा हद तो ये कि जिन पत्थरों को बरसों से माबूद मानते रहे वो इनकी एक न सुना। समझो चाहूं हजरत, बस दिल लगा मैं तो बोल दूंगा। देखो कई घंटे की तकरीर बस एक जुमले में ला दे रहा हूं। वाह वाह। समझो चाहूं मौलाना, जी जी। जिन पत्थरों को माबूद समझते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल, जुग दर जुग, जमाना दर जमाना बड़ी प्रयास किए, लेकिन कभी महामहिम न हिले, न डोले, न बोले।
रियायत बस दिल लगाओ इसी जगह, इसी जगह। तब बलियावी कहता है कि मार्केट के खरीदे हुए खुदा पर भरोसा करने वालों, नहीं पल्ले पड़ा, नहीं पल्ले पड़ा, वो मेरा खुदा है जो बनता नहीं है, बनाता है। बेशक वाह, वो मेरा खुदा है जो बनता नहीं है, बनाता है। और क्या गजब की बात है, माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, वाह मिट्टी मेरे खुदा की वाह, बना लिया माबूद, पत्थर मेरे खुदा का वाह बना लिया माबूद। तब किसी अक्ल वाले ने कहा कि जो बनता है वो बिकता है। अगर पहुंच सकते हैं तो पहुंच, जी जो बनता है वो बिकता है। वाह और मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। वाह, तो जिसका माबूद बनेगा उसका माबूद बिकेगा। वाह और मेरा माबूद बनता नहीं, बनाता, खाता नहीं, खिलाता, मरता नहीं, मौत अता करता, सोता नहीं, सुलाता। मेरा खुदा, वो मेरा खुदा, वो मेरा खुदा। हुकूमत हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक, हुक्मरां हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक, हुक्मरां हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। अब बेसाइज का पैजामा वाला समझे ना समझे, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। वाह हुकूमत का ऐलान नहीं किया, पावर का इस्तेमाल किया। वाह वाह वाह, हुकूमत का ऐलान नहीं किया, हुकूमत से मुराद नबूवत, नबूवत का ऐलान नहीं किया, पावर का इस्तेमाल किया। जब तक दुनिया ने खुली आंखों से देखा, वाह आंगन है हलीमा का, आंगन है हलीमा का, वाह उंगलियां हैं मुस्तफा की, घूम रही झूले में, वाह जमीन पर आसमान का चांद हरकत में, वाह वाह, आसमान का वाह चांद वाह वाह, हरकत में। इसलिए थोड़ी देर बलियावी की गुफ्तगू कड़वी होगी। मैं तो उन माफियाओं को भी ढूंढ रहा हूं, दुकान में ताला ठोक कर दम लूंगा, जो अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बनाने में लगे हैं। जिसे देखिए वही जन्नत बेचने की एजेंसी लेके घूम रहा है, जिसे देखिए वही। लेकिन ये भी क्या गजब की बात है, वैसे भी हमारा देश, हाफिज साहब, मौलाना रुस्तम साहब, हमारा देश विश्व गुरु है साहब। पैकिंग बढ़िया कर दो तो गोबर भी 1000 रुपया किलो बिकेगा। हमारा जब पेट फुलाने पचकाने वाला कद्दू का जूस 2000 रुपया लीटर बेचवा सकता है, कमाल है, कमाल है। तो जब कद्दू का जूस 2000 रुपये लीटर बिक सकता है तो क्या नहीं हो सकता। पैकिंग अच्छी। आजकल कुछ हरामखोरों ने ठेका ले रखा है लिबास से आलिमों का, कर रहा दलाली लिबास से आलिमों का, बना रहा अंधभक्त लिबास से आलिमों का।
फैला रहा बुराइयां, इनकी दुकानों में ताला बंद किया जाएगा। इसलिए कि बरेली के इमाम ने नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। वाह वाह वाह, तवज्जो चाहूं, वाह, मेरे इमाम ने नबी का आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। तब बलियाबी कहता है आला हजरत अगरबत्ती बेचने वालों को समझ में नहीं आएंगे, लोहबान और ताबीज बेचने वालों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे। आला हजरत पढ़े लिखे लोगों को समझ में आएगा, जाहिल आला हजरत को कहां समझ पाए। जो पढ़ेगा वो समझ पाएगा। इस वक्त हजरत आलम यह है कि जिसे देखो वही जन्नत की दुकान लिए घूम। ये मेरी कौम का नौजवान, नमाज से मतलब नहीं, रोजे से मुलाकात नहीं, क्या नोट की गड्डी फाड़ के यूं यूं उड़ाता, जन्नत पक्की। कहां ट्रिप में फंस गए हो? अरे इन सबों का सर्किट नोचो। जन्नत इनके पास होती तो ये बनैला कबूतर की तरह थोड़ी घूमते। जिनकी अपनी खुद की गारंटी नहीं वो बेचे जा रहे हैं। हजरत मैं भी सोचा कि देखा कि एक भीड़ लगी है, मजमा सजा है, जन्नत दे धनाधन बिक रही है। भीड़ को चीरते हुए मैं भी पहुंचा। देखें यार, रेट अगर सस्ता ठीक ठाक हो तो एक आध तुम भी ले ले बलियाबी। भीड़ चीर के जैसे ही करीब पहुंचा तो देखा जन्नत बिक तो रही है, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। तवज्जो चाहूं, जन्नत बिक तो रही है, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं है। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बना है वो बिका है। बनी है जन्नत तो बिकेगी, बनी है जन्नत तो बिकेगी। देखा भीड़ है लेकिन बेचने वाले में बहलोल दाना नहीं। अब दिल लगाओ, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और, मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। मैं नाम भूल गया हूं। हजरत मौलाना सगीर साहब ने एक जमीन खरीदी तो नाज़िम इजलास हजरत मौलाना सादिक साहब भागलपुरी ने जमीन की रजिस्ट्री के बाद कान में चुप्पे से कह दिया कि आपने जिससे जमीन लिया है ना, ओरिजिनल वो मालिक नहीं, ओरिजिनल वो मालिक नहीं, मिल्कियत किसी और की है, खरीद किसी और से ली। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, अभी मिल्कियत किसी और की है, खरीद किसी और से ली। ये बात पहुंच गई मौलाना रुस्तम के पास। मौलाना रुस्तम ने कहा कि हाफिज साहब घबराओ मत, मैं बिल्कुल डीप में उतर के पता कर लूंगा कि आखिर लफड़ा है क्या। लेकिन जिसने जमीन बेचा था उसे रोज कोई न कोई कहे जाता कि तुझ पर 420 का केस होगा, 24 का दफा लगेगा, मिल्कियत तेरी थी नहीं तो बेचा कैसे। तवज्जो, अगला बिल्कुल बिंदास मस्त अपने काम में लगा रहा। जब कोर्ट से नोटिस आई तो पहुंच गया, और पहुंचा तो सिर्फ एक पन्ना लिए हुआ था, और एक पन्ना रख दिया जज के सामने। कहा कि सर, मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, सच ये है कि ये ओरिजिनल मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ओरिजिनल इसके मालिक तो हाफिज अब्दुल मुबीन हबीबी थे, लेकिन उन्होंने मुझको पावर ऑफ अटर्नी दे रखा। तवज्जो चाहूं,
जन्नत मिल्कियत है रब की। ये बहलोल दाना आप बेच कैसे रहे? दिल लगा लो, दिल लगा लो। ये वही बहलोल दाना है जो मिट्टी का खिलौना बना रहे, मिट्टी का घेरौंदा। गुजर रही है बादशाह की बीवी, नाम है जुबैदा। जैसे ही जुबैदा की नजर पड़ी तो जुबैदा ने पूछ दिया, बाबा क्या बना रहे हो? तवज्जो चाहूं, क्या कहा? क्या बना रहे हो? तो ये नहीं कहा अल्लाह वाले ने कि मिट्टी का घेरौंदा बना रहा हूं। क्या कहा? जन्नत। क्या कहा? यही है टोटल हकीकत। क्या कहा? जन्नत, जन्नत। जुबैदा ने अर्ज की, बाबा बेचोगे? बेचोगे? बहलोल दाना फरमाते कि जब बनी है तो बिकेगी, जब बनी है तो बिकेगी। बेचूंगा। बाबा कितने में? का 2 दिनार। कितने में? 2 दिनार। कितने में? 2 दिनार। ले लिया, और लिया तो शाही हवेली के उस शोकेस में रखा जिसके पल्ले पर हीरे जवाहरात जड़े। और उस शोकेस में जब रख दिया और हारून रशीद जब लौटे तो हीरे जवाहरात याकूत के बीच में मिट्टी का खिलौना देखा। तो जुबैदा से पूछ दिया हारून रशीद ने, जुबैदा ये है क्या? क्या कहा? यह है क्या? तो जुबैदा ने ये नहीं कहा मिट्टी का घेरौंदा। जुबैदा ने अपने शौहरे नामदार को जवाब दिया, ये जन्नत है। अब तो बोल दो, अरे अब तो बोल दो। क्या कहा? ये जन्नत है। तब हारून रशीद को एहसास हुआ, बीवी चाहे किसी की हो, है तो औरत ही। बीवी चाहे किसी की हो, है तो औरत ही। कह दिया किसी ने जन्नत तो मान लिया, है तो औरत ही। रात को जब बादशाह हारून रशीद सोए हैं, जब नींद आंख लगी है तो अचानक हारून रशीद होश के आलम में क्या देखते कि खूबसूरत बाग है, दरवाजे पे जन्नत लिखा है, और उसके अंदर जो हवेली है उस हवेली की पेशानी पे जुबैदा लिखा। अब तो बादशाह हारून रशीद बेचैन होकर बिस्तर से उठ पड़े, इंतजार करते कि जल्दी सूरज निकले कि हम भी पहुंचकर एक खरीद ले। जैसे ही सुबह का उजाला निकला, हारून रशीद पहुंच गए बाबा बहलोल दाना के पास। देखा फिर वही मिट्टी का खिलौना बना रहे। पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? कहा, जन्नत बना रहा। बेचोगे? हाँ हाँ हाँ, बेचूंगा। बाबा कितने में? बस अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। क्या कहा? कितने में? कितने में? बहलोल दाना ने मुस्कुराकर देखा और कहा, तेरी पूरी हुकूमत। क्या कहा? तब बादशाह हारून रशीद बोल पड़े, बाबा एक ही रात में रेट इतना हाई हो गया? कल ही की तो बात है कि 2 दिनार में बेचा। बहलोल दाना फरमाते, हारून रशीद जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था, तुम रात को देखने के बाद खरीदने आए हो। इसलिए मेरे अजीज, ये जन्नत बेचने वाले आजकल 2 नंबर के बहुत घूम रहे। अंधभक्त मत बनो। अब मैं लौटता हूं अपने असल मौजू की तरफ। ये तो थोड़ी सी मैंने आपकी खबर इसलिए ले लिया
कि बहुत दिनों से जब इदारे शरीया की किताबों की फराहमी और तामीर का मसला था, तो मौलाना करीब 18 दिन में था यहाँ, और कोई इलाका बचा नहीं है जहां रात को तकरीर और रात को दामन फैला के भीख न मांगा हो बलिया। तब इदारे शरीया का एक अपना वजूद खड़ा हो और पूरे अतराफो इलाके के मुसलमानों के अज़दवाजी मामलात के हल की राह निकाली गई। ज़हन को गुफ्तगू कर दूं, अगर सुनने का बढ़िया मूड होगा तो कुछ माल निकल जाएगा, वरना आने का वादा कर लिया था, आ गया, मेरा काम खत्म। मूड है सुनने का? जोर से बोलो। तो अब आओ, जलसे बहुत हो रहे हैं, तकरीरें बहुत हो रही हैं। हजरत, एक बात जो मेरे दिल में बैठी है, वल्लाह वो निकलती नहीं, कि पहले इतने उलमा नहीं थे, इतने मुफ्ती नहीं थे, इतने हाफिज नहीं थे, इतने मदरसे नहीं थे, इतने जलसे और इतनी कॉन्फ्रेंसें नहीं थी। हाँ, इतना जरूर था कि न दारुल उलूम इतने, न उलमा इतने, न मुफ्तियान दीन मतीन इतने, लेकिन हर गांव में मेरे आका की मिलाद थी। बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहूं उस्ताद, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। हजरत, हजरत, मिलाद थी, और बेसाइज के पैजामा वालों को जलसे से तकलीफ नहीं है, कॉन्फ्रेंस से इख्तलाफ नहीं है, झगड़ा उनको नबी की मिलाद से। और हमारी पहचान जलसा नहीं, हमारी पहचान तो हुजूर की मिलाद है। हजरत, न मौलाना थे, न मुफ्ती थे, न हाफिज साहब, न कारी साहब, गांव के वही चंद बाशरा नमाजी होते, हाथों में मिलादे अकबर, मिलादे गौहर होती, और उस दौर में उर्दू में जो दुरूद शरीफ लोग पढ़ते थे, पता नहीं अब वो रिवाज बचा भी है इस इलाके में कि खत्म हो गए। पूछ लो 60 साल, 70 साल, 50 साल उम्र वालों से कि जिस मोहल्ले, जिस घर में महफिले मिलाद होती थी, मुझे खूब याद है, बचपना हमारा था, मिलाद शरीफ घर पे होनी थी, तो वालदा मेरी कहती है, बेटा तखत को 3 मर्तबा धोना, तखत को 3 मर्तबा धोना, इसलिए कि मेरे आका की मिलाद होगी। नई चादर, नई तकिया, और कोई तेज रोशनी नहीं, बल्कि आटे का दिया बनता था और उसमें देसी घी में बत्ती पड़ती थी, और जिस वक्त के महफिले मिलाद शुरू होती थी और जब ये सदाए दुरूद उर्दू में बुलंद होती थी, वो कौन वाली याद है? अरे बोलो, याद है? तो चलो एक बार पढ़ लो, रब्बे सल्लिम अला, आवाज़े बुलंद पढ़ो, आवाज़े बुलंद, रब्बे सल्लिम अला रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा, हाय हाय हाय, मरहबा मरहबा। क्या अकीदा बताया? भेजो ऐ रब मेरे दुरूदो सलाम, भेजो ऐ रब मेरे उस नबी पर हुबा, उस नबी पर हुबा, पहुंचे हर पल में 100, तवज्जो चाहूं, पहुंचे हर पल में 100। तब बरेली का इमाम इश्क की चादर चाक करके निकल पड़ा और आला हजरत बोल पड़े, आशिकों, अब 100,000 से काम नहीं चलेगा, अब इश्क में वस्त में आके पढ़ो, मुस्तफा जाने रहे शमे बज़ में हिदायत,
शहर यारे इरम ताजदारे हरम, शहर यारे ताजदारे हरम, नौबहारे शफा। मसलके आला हजरत कोई फिरका मसलक नहीं है। हाय हाय हाय। जो मसलके आला हजरत पर उंगली उठा के कहते ये मसलक है, बलिया भी कहता मेरे रजा ने न कोई नया दीन दिया, न कोई नया मसलक दिया, न कोई नया अकीदा दिया। अमा अकीदा अबू बकर सिद्दीक का, आहद है फारूक आजम का, इरादा है उस्मान गनी का, हौसला है मौला अली का, और ये सब जब जमा हुआ तो मसलक बना अहमद रजा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे जहां। सुभान अल्लाह। इसको एकदम हटाओ, एकदम प्लेन करो। और ये मसलक तो करबला का है, करबला का है। कभी मौका मिला और इस तरह के लोग मिल गए तो मैं तो कहता हूं लगा स्टेज, हो जाए फैसला कि ये मसलके अहमद रजा, ये पहचान है, ये निशानी है आज के दौर में। इसलिए कि बेसाइज का पैजामा वाला भी अपने को सुन्नी कहता है, लेकिन उसको जलसों से तकलीफ नहीं, उसको तकलीफ है मेरे आका की मिलाद से। तब बलिया भी कह रहा जलसे बंद करो, मिलाद शुरू करो, कॉन्फ्रेंस से रोक दो, मिलाद शुरू करो। इसलिए कि हमारी पहचान जलसों से नहीं, हमारी पहचान मिलाद से। तो क्या कहा, कलमे ला इलाहा, बोलो जोर से यार, कलमे ला इलाहा हैं मोहम्मद मेरे, हैं मोहम्मद मेरे। जब इतने मुफ्ती मौलाना फकीर नहीं थे तब भी अकीदा यही था, वाह। हैं मोहम्मद मेरे। तब खुला ला इलाहा, तब खुला ला इलाहा, हैं मोहम्मद मेरे। अब पीछे की तरफ पलटो, आखिर ये इस्लाम है क्या? तवज्जो चाहूं अगर सुनेंगे तो। अरे ये 3-4 ठो हीरो लोग हैं, बोलो ना घर जाए। हाँ, लोग आईने में शक्ल देखते हैं, ये इतना खूबसूरत है कि दीवारे में शक्ल देख रहा है। यानी जो यूनिक चीज किसी मोहल्ले में नहीं मिलनी है वो मियां टोली में मिलेगी, जाहिर सी बात। यानी भगेड़ियों से जन्नत खरीदने वाली कौम से ज्यादा भोली कौम और कौन हो सकती? बस दिल लगाओ, इस्लाम है क्या? सुनोगे तो बोलना पड़ेगा जोर से, जोर से। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहो, मुझे संभव ये इस्लाम है क्या और है कहां कहां? इस्लाम का नाम तो सुना यार, लेकिन यह है क्या? मौलवी का नाम इस्लाम नहीं है, इमारत का नाम इस्लाम नहीं है, दाढ़ी का नाम इस्लाम नहीं है, टोपी का नाम इस्लाम नहीं है। फिर ये इस्लाम है क्या? ये इस्लाम है क्या? अमा मुजस्समा हो तो देख के समझ में आवे कि ये है, और अगर कोई मुजस्समा होता तो किसी एक ही जगह होता, तो पूरी दुनिया में कैसे दिखता?
सारे आलम में कैसे दिखता। अब दिल लगाओ तो इसी जगह वो आ रही है गिरह जहां पूरा कुफ्र परेशान है। इस्लाम दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। समझो चाहो, इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। फिर कैसे? जब दिखता नहीं तो मिलता कैसे? तो जवाब मिलेगा कि इस्लाम मुसलमान की शक्ल में दिखता है। वाह वाह, इस्लाम मुसलमान की शक्ल में दिखता है। अब इसको इसी जगह रोक लो। आजकल सत्ता के पाले हुए गुंडों की खोपड़ी खराब हो गई है। हाफिज साहब बहुत बवाल हुआ है और उस बवाल पर मैंने एक ही खुराक दिया है, सिर्फ एक डोज, सिर्फ एक डोज। याद रखा, जो बलियाबी कह रहा है इसको लिख ले। डर के मत जियो, सहम के मत जियो, डेमोरलाइज होकर मत जियो। इसलिए कि ईमान वालों के बाप दादा ने अंग्रेजों की दलाली नहीं की है। मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है। वाह वाह, भारत की आजादी में उनके बाप का सर नहीं गांछों पर पेड़ों पर लटका था जो आज सत्ता में है। मेरे बाप दादा की लाशें लटकी थी, तब भारत आजाद हुआ। और उसी मुल्क के उस तबके को कहा जाए कि आप अपनी मस्जिदों का कागज दिखाओ, पेपर दिखाओ, बुनियाद खोदो। मेरे अजीज, पढ़ो पढ़ो। 1000 बीमारियों की एक दवा पढ़ो। 1000 बीमारियों का एक दवा पढ़ो। जाहिल रहोगे तो बुज़दिल रहोगे, जाहिल औलाद छोड़ोगे तो कायर होगी। जो पढ़ेगा वही लड़ेगा और जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। वाह वाह, ताबेदार शरिया ने तहरीक बेदारी का एजेंडा बनाया है। निकाह सस्ता करो, वलीमा कम करो, डेकोरेशन बंद करो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। खंजर के मारे हुए घाव भर जाते रे, कलम के मारे हुए जख्म नहीं भरते। हमें कलम से मारा गया, एक बार नहीं अनेकों बार। सन 1947 में भारत की आजादी का परवाना जब मिला है, हिंदुस्तान जब अंग्रेजों के जबड़े से आजाद हुआ तो एक मुआहिदा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। उस वक्त पाकिस्तान का वजूद नहीं था, बांग्लादेश नक्शे में नहीं था, अफगानिस्तान दिखता नहीं था, बलोच की चेन नहीं थी, श्रीलंका का वजूद नहीं था। सिर्फ भारत था, सिर्फ हिंद था। और बलियाबी तो कहता, मेरे अजीज, भारत के ईमान वालों की खून में भारत से मोहब्बत है। भारत से मोहब्बत ईमान वालों के खून में। क्यों मेरे मकान बुलडोजर से तोड़े जाएं फिर भी मोहब्बत, मेरी औलादों की मॉब लिंचिंग हो फिर भी मोहब्बत, हमारे नबी की इज्जत पे हाथ डाली जाए फिर भी मोहब्बत, मेरे बाप दादा के कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चले फिर भी मोहब्बत। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? तो बलियाबी यहां रुक के अर्ज करता है, सुनना होगा तो, सुनने का मूड है तो बोलना होगा, सुनने का मूड है तो बोलना होगा। अरे एक बार बोल दो, सारा मजमा लहक के। तवज्जो चाहूं उलमा किराम की। सब होने के बाद भी हाफिज साहब मोहब्बत की वजह क्या?
तो याद रखो, उलमा से सुन चुके कि वजूद आदम में, मुजस्समे आदम में, पुतले आदम में तारीकी थी, अंधेरा था, रूह लौट आई थी, रूह पलट आई। लेकिन जब मेरे आका करीम के नूर का एक हिस्सा पेशानी आदम में जब नसब हो गया तो रूह ठहर गई, रूह ठहर गई। अब बलिया भी तो जो आदम अपनी पेशानी में नूरे रसूल लेकर आए, वो आदम मक्के में नहीं आए, वो आदम मदीने में नहीं आए, बल्कि बलिया भी तो ये कहता यार, धरती पर पहला पैगंबर मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, शाम में नहीं, मिस्र में नहीं, भारत में। नाम आदम। आदम तो जो जमीन पर रब के महबूब का नूर आया वो मक्के में पहले नहीं आया, पेशानी ये आदम के हवाले से भारत में पहले आया। और तारीख की किताबें उठाकर पढ़ो तो मेरे आका करीम ने फरमाया है, हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है, हिंद से ईमान की खुशबू आ रही। बस इसको इसी जगह रोक लीजिएगा, क्योंकि हवा ठंड चलने लगी और बहुत देर तक प्रोग्राम भी नहीं होगा। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। मौलाना बच्चों को बुला लीजिए, दस्तार वाले आपको ले आइए, एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार, डरते क्यों हो, बोलो। हम अपने उलमा से अपील करेंगे, जुमा के खुतबे में खम ठोक के बोलिए, बताइए मेरी औलादों को, मेरे बच्चों को, सन 1947 में एक मुआहिदा हुआ, भारत हो पाकिस्तान हो, दोनों मुल्कों के लीडरों ने एक मुआहिदा किया, एग्रीमेंट, कि 1947 में जो मंदिर, जो मस्जिद, जो गिरजा, जो गुरुद्वारा, जो कलीसा जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगी, न उसका मीनार कोई बदलेगा, न उसकी दीवार कोई बदलेगा। ये पावर अदालतों के में इंसाफ बेचने वाले जजों को किसने दिया? अदालतों में बैठकर इंसाफ का कत्ल करने वालों, जजों की बोली का नाम कानून नहीं है। कोई जज बयान दे दे उसका नाम कानून नहीं है। 1991 में वर्शिप प्लेस एक्ट बना, हिंदी में मजहबी मकामात कानून। उसमें भी क्लियर है कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर बाकी भारत की किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा की दीवार को कोई बदल नहीं सकता। फिर ये अदालत में बैठे जज, सत्ता के पाले गुंडे इंसाफ की चेहरे पर काली पोत रहे, लेकिन उनकी आंखें लाल कर देने से ईमान वाला आंखें चुरा लेगा, ये मुमकिन नहीं है। एक मस्जिद चली गई, भारत में अब दूसरी मस्जिद नहीं जाएगी, इसलिए कि भारत किसी के बाप की विरासत नहीं है, बल्कि भारत संविधान, कानून, जमहूरियत, निजाम, वसूल वाले मुल्क का नाम भारत है, जहां हर मजहब, धर्म के लोगों को अब आजादी के साथ जीने का, मरने का हक और अधिकार है। लेकिन अफसोस, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं। कारी साहब, हालत ये है कि बलियावी के बयान को भी मेरा मौलाना नहीं पढ़ता, सुनता भी नहीं।
अगर किसी पार्टी का कोई नेता कुछ बोल दिया बलियावी के बारे में तो बैठ करके गाल बजाता है उसके साथ। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम उनको कह दे कि जाओ मेरे ख्वाजा की चौखट खोद दो। बलियावी ने तो दो टूक कहा है, बच्चों सही जगह हाथ डाल दिए, सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक तो हम मुसलमान से पंगा लिए थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा ले लिए। हिसाब फाइनल हो जाएगा, हिसाब फाइनल हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीज, इस्लाम की बुनियाद को, इस्लाम के वसूलों को, इस्लाम के कानून को धरती पर बाकी रखने के लिए मदरसों का मजबूत होना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फकीह मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे मिजाज बस 5-7 2-3 मिनट और सुनेंगे? अरे 2-4 मिनट सुनेंगे तो एक बार बोल दो धीरे से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से, रंग में मस्ती में आके बोल दो, लब्बैक या। हम अपने उलमाए कराम से अपील करेंगे, सुन लीजिए, इस कौम से ज्यादा मोहब्बत करने वाली दुनिया में कोई कौम नहीं है। 3-3 मीटिंग हुई आसनसोल में तहरीक बेदारी की। एक तनहा फकीर सबके दरवाजे कुंडी खटखटाते रहा। तीनों मीटिंग का रिजल्ट 0। हम मस्जिद के मुसल्ले पर खड़ा होकर तकरीर कर दे, मसले का हल नहीं है। जमीन पर उतरना पड़ेगा, गांव गांव संगठन बनाना पड़ेगा। अरे तुझसे तो बेहतर भारत का दलित है, दलित है। हिम्मत भारत के किसी लीडर की औकात। एक साहब ने सिर्फ एक जुमला, भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोल दिया पार्लियामेंट में। जानवरों के बगल में जीने वाली कौम सड़क पर निकल गई और उसने बता दिया कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं, अपने मोहसिन के एहसानों को मैं फरामोश नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता हूं उनकी इज्जत के लिए। लेकिन भारत में पाले हुए सत्ता के गुंडे मेरे आका की रोज तौहीन करते, अंदर का जमीर मर चुका है। याद रखना, बलियाबी की जिंदगी वफा करे न करे, मरी हुई लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है। जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती। अगर लाश बन चुके हो तो कांधे का इंतजार करना। अगर जिंदगी बची हो तो अपनी जिंदगी खुद के लिए जियोगे तो कयामत में रुसवाई होगी। नबी की अजमत के लिए जियोगे तो कयामत में रुसवाई नहीं, कयामत में तेरी पजीराई होगी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तैयार होना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अर्ज करेंगे, पूरे बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का ठेका नहीं लिया जा सकता, लेकिन श्रीपुर, जमुड़िया, निंगा, भनौड़ा, इस पास पड़ोस के गांव में पहुंचकर एक टीम बनाकर तय तो करें कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में बारात आएगी तो बारातियों की शक्ल सूरत क्या होगी। बेटियां बोझ बन गई, बेटियां बोझ बन गई। किसी गैरों ने नहीं, आपने बनाया।
कल तक जानवरों की कीमत लगती थी, अब एक बाप अपने बेटे को जानवर की तरह बेच रहा और उसके बाद बरकत की तावीज मांग रहे हो। गले में कुरान लेकर के घूमते रहोगे, घरों में बरकत नहीं आएगी। दिल दुखाकर दौलत लेने वालों, इसके खिलाफ इदारे शरिया की हुल्ला बोल तहरीक चल रही है और रिजल्ट भी आ रहा है। हाफिज साहब, आलम यह है कि अभी छतरपुर 19 तारीख को छतरपुर, यानी सिर्फ ऐलान हुआ कि फला तारीख को तहरीक बेदारी होनी, 10,000 से बेशी का मजा। लोग परेशान कि इतना मुसलमान आया कहां से? 100 किलोमीटर से बसें रिजर्व करके जवान चले। और जब मैं स्टेज की तरफ चला हूं तो नौजवानों ने कहा, हाफिज साहब मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं अपने को कभी रोक नहीं पाता हूं, फूट फूट कर रोने लगता हूं। मेरे बच्चों ने हम पर कितना भरोसा किया, मेरे अल्लाह ये भरोसा टूटे नहीं। जो एतमाद हमारे बेटियों ने किए वो एतमाद दागदार ना हो। याद रखना ईमान वाला, अरे तुझे अपनी औलादों के लिए किसी हुकूमत से खैरात मांगने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम अपनी फजूल खर्ची को कंट्रोल कर दो और अपने भाइयों की मदद कर दो। देख लेना कि 5 साल के अंदर अंदर निजाम तिजारत तब्दील हो जाएगा। इसके लिए गांव गांव चटाई बनाओ। हम अपने उलमा से विनती करके, अपील करके, पैर छू के कहेंगे, पैर छू के कहेंगे, इसलिए कि हमारी आंख देख रही है। आने वाले दिनों में ये हमारे बच्चे आग के बिस्तर पे लेटाए जाएंगे, हम देखते रहेंगे, जबान छीन ली गई रहेगी, रोने को जी चाहेगा, रोने नहीं दिया जाएगा। हम उस मोड़ पर आकर खड़े हो चुके हैं और हर दौर में अपनी नस्ल, अपनी नस्लें और अपने मजहब की जंग आलिमों को ही लड़नी पड़ी है। चाहे मेरे उलमा तो मौजूदा नस्ल को दफन कर दे फिर तैयार हो, या चाहे तो मौजूदा नस्ल को बचाने के लिए अभी से तैयार हो जाएं। फैसला आलिमों को करना पड़ेगा। हाफिज साहब, आज भी हमारे बच्चों के दिलों में आलिमों की क्या इज्जत है, क्या मंजिलत है। अगर मेरी जमात का कोई बाअमल आलिम, साहब किरदार आलिम अगर कहीं बाजार में मिल जाए, कहीं रोड पे मिल जाए, कहीं चौक चौराहे पर मिल जाए, तो हमारे बच्चे कर्ज लेकर के भी अपने आलिम को चाय बिस्किट नाश्ता कराने में पीछे नहीं हटते। है किसी चीफ मिनिस्टर की हिम्मत है किसी की जो अपनी जूती सीधी करा ले किसी अफसर से? नहीं कर सकता। लेकिन ये ईमान वालों की औलादों का जज्बा है आलिमों के लिए कि मेरा आलिम अगर चारपाई से नीचे उतरता है तो हमारे बच्चे उसकी जूती और उसका चप्पल सीधा करते हैं। हमारा आलिम अगर मस्जिद में गया है तो हमारे बच्चे उसकी जूती सीधी करके बाहर रखते हैं कि मेरे आलिम उधर से आवे तो सीधे जूती में पैर रख के ढूंढना न पड़े। हम अपने जवानों की इस मोहब्बत को कहां कत्ल कर रहे हैं? अपने जवानों के इस जज्बे इश्क को कहां दफन करेंगे? इसलिए निकलिए, अपने को मस्जिदों का नौकर मत बनाइए, अपने को मदरसों का मुलाजिम मत बनाइए। आलिम मुलाजिम नहीं होता है, मालिक होता है। विरासत अंबिया की है, मालिक आप हो, आप हो। जब आलिम मालिक के किरदार और रोल में रहेगा, हमारे बच्चे खिदमतगार का किरदार निभाएंगे। और आलिम जब मुलाजिम की हैसियत पर आ जाएगा तो फिर वो आलिम नहीं भाड़ेदार हो जाएगा। हजरत, हिम्मत है। जहां जहां तहरीके बेदारी, बहुत दूर नहीं, मधुपुर, मधुपुर पड़ोस में है।
जामताड़ा मधुपुर है किसी सेठ की औकात जो अपने बेटे की बारात में डीजे नाच ऑर्केस्ट्रा लेकर चला जाए? कुत्ता नहीं मिलेगा रिसीव करने के लिए। 5,000 फाइन इमीडिएट, और निकाह पढ़ाने के लिए आलिम नहीं मिलेगा। गलती से अगर लड़का वाला बाहर का आलिम मौलवी बुला ले तो फिर मोहल्ले और कमेटी के लोग खड़े हो जाते हैं, तू आया कैसे यहाँ? अब बलियाबी तक अगर खबर पहुंच गई तो मैं सीधे कहता हूं बांध दो बिजली के खंबे में। ये आलिम नहीं हो सकता, सौदागर है। सौदागरों से दीन नहीं चलेगा, खादिमों से दीन चलेगा। इसलिए मेरे अजीज, हम अपने उलमा से अपील करेंगे, इस अतराफ में अहले सुन्नत की जितनी मस्जिदें, मौलाना अकबर साहब, आपकी कसक को मैं महसूस कर रहा हूँ। मैंने इनसे कहा, हाफिज साहब से बात की, एक मीटिंग बुलवाइए मस्जिदों के इमाम के साथ, मस्जिद के सदर से दारे शरिया का दफ्तर है, बैठक हो, ईद बाद इंशाल्लाह वक्त निकालेंगे। जब हर गांव से कमेटी बनाकर पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर तय करेंगे कि अब हमारे इलाके में जानवर बिकेगा, बेटा नहीं बिकेगा, जानवर का सौदा होगा, औलाद का सौदा नहीं होगा। और जब मस्जिदों के सदर और सिगरेटी ऐलान कर देंगे, मोहल्ले वालों, गांव वालों, कान खोल के सुन लो, अगर तूने अपनी बेटी की बारात में डीजे बाजा पटाखा नाच ऑर्केस्ट्रा वाले को बुलाया तो मेरी मस्जिद का न तो इमाम निकाह पढ़ाएगा, न हमारी कमेटी का, न मेरे गांव का कोई बच्चा उस निकाह में शरीक होगा। देख लीजिए, सबकी सब के सब औकात में आ जाए। तो ईमान से बोलो, ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? जोर से बोलो, चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? साथ देंगे? साथ देंगे? साथ देंगे? अब उलमाए कराम देर करेंगे तो कयामत के दिन इनसे जवाब नहीं, आपसे मांगा जाएगा। इन्होंने वादा कर दिया। इसलिए रमजान शरीफ से पहले हाफिज साहब से बात करके, सारे आलिमों से बात करके एक मीटिंग बुलवाइए। ईद बाद की कोई तारीख तय होगी, और वो प्रोग्राम रात में नहीं होगा, दिन में होगा। रात में उर्स का मजमा हुआ, वो अकीदत का, भीड़ हो एजेंडा ना हो, मजमा हो मौजू ना हो। मेरे अजीज, हिम्मत मत हारो। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता, और जो खेत हल से डर जाए वो मिट्टी कभी फसल नहीं दे सकती, और जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए वो कभी मां नहीं बन सकती, और जो आलिम बखील हो जाए, इल्म तकसीम न कर सके, वो कभी वारिसे पैगंबर नहीं हो सकता। इसलिए इंशाअल्लाह फिर आखिर में बता दीजिए, अगर तहरीक बेदारी के लिए बुलाया जाए तो आप लोग आओगे कि नहीं आओगे? जोर से बोलो, डरते क्यों? आओगे कि नहीं आओगे? और अगर इस पूरे अतराफ के गांव गिनिए, मस्जिदें गिनिए, और मस्जिदों का डाटा भी जमा कीजिए। अब लोग इदारे शरिया फोन करके मुफ्ती साहब से, हमारे सदर मुफ्ती पीर तरीक़त अल्लामा शाह मुफ्ती हसन रजा साहब नूरी से कहते हैं, हजरत अब बताइए मस्जिद की जमीन का कागज का क्या होगा? 25 साल पहले से मैं पागल की तरह दौड़ता था, आप साहब फार्म लेकर कि इसको भरो, मस्जिदें गिनो, मेहराब गिनो, मदरसा गिनो, ताकि एक डायरेक्टरी बन जाए और डीएम को दे दिया जाए एक सेट, और कह दिया जाए कि कह दीजिएगा अपने अफसरों को, गलती से इधर छेनी लेकर आए तो हथौड़ी नहीं,
हथौड़ा लेकर हम निकलेंगे। चुप रहोगे तो भारत में गूंगे बोलेंगे, और पढ़ लोगे तो किसी हुक्मरान की औकात नहीं कि चुप करा सके। इसीलिए निकाह सस्ता करो, डेकोरेशन खत्म करो, वलीमा छोटा करो, जलसा भी सस्ता करो, फूल की चादर चढ़ाओ, मखमल की नहीं। इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। एक आखिरी बात पूछ लूं, इजाजत है? एक बात बताओ मुसलमानों, एक घर में अगर 5 आदमी है तो उस घर में कितना मोबाइल है? अरे बोलो ना, कितना? और गलती से हाफिज साहब अगर बेरोजगार घर में 1-2 लड़का है तो बेरोजगार नौजवान मियाँ का बेरोजगार नौजवान का काम 3 मोबाइल 2 मोबाइल से कम में काम चलता ही नहीं, क्योंकि बेरोजगार है। अब जरा हमको अपने सीने पर हाथ रखकर जवाब देना, एक मोबाइल का पर मंथ का रिचार्ज कराने में पर मंथ का कम से कम कितना पैसा लगता है? कितना? 300। और मोबाइल 5, तो महीने का कितना हो गया? अपने हाथ से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारो। हर महीने 1500 रुपया मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए आप गरीब नहीं हो, लेकिन हर महीने हर घर से मस्जिद के इमाम के लिए 500 रुपया तनख्वाह देने के लिए सबसे बड़े गरीब आप हो। काश हर घर से 500 रुपया निकल जाए तो जो मेरा आलिम ट्यूशन पढ़ाने के लिए दौड़ता है ना, वो कभी नहीं बाहर जाता और पूरी ताकत लगा देता कि मेरी मस्जिद के चारों तरफ का कोई घर, कोई दरवाजा, किसी घर का कोई बच्चा बचे नहीं जो पढ़ न ले। इसलिए इदारे शरिया का एजेंडा है, मकतब को मजबूत करो, मकतब को मजबूत करो। अब मदरसों की जरूरत नहीं, मकतब की जरूरत है। मकतब मजबूत कर दो, और मकतब उसी वक्त मजबूत होगा जब मस्जिद का इमाम मजबूत होगा रोटियों से। मैं जब अपने आलिम को फॉर्च्यूनर पर, स्कॉर्पियो पर, बोलेरो पर देखता हूं, छाती चौड़ी होती है कि जिनको यतीम गरीब कह रहे थे, मेरे अल्लाह का एहसान है, शान से जा रहा है। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा और अपील करूंगा, कुफ्र को पूरी दुनिया में डर तुमसे हमसे नहीं है, सिर्फ 2 से। एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। इसी से डर लगता है, इसलिए कि इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं, लेकिन भारत में जो इस्लाम की तस्वीर बन के आया, वो मेरा भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा, अताई रसूल, सुल्तानुल हिंद, मौला अली के शहजादे सैयदना मेरा ख्वाजा गरीब नवाज, जिसे देखने के बाद कुफ्र ने कहा ये आदमी नहीं है, इस्लाम है। ये आदमी नहीं है, इस्लाम है। और जो करीब सटा, जो सटा, वो इस्लाम का हो गया। इसलिए यहूदियों ने, नसरानियों ने, सत्ता में बैठे लोगों ने तिजोरी खोल दी इस्लाम को टेररिस्ट और दहशतगर्द बनाने की मुहिम में, ताकि लोग करीब न जाएं। लेकिन क्या गजब का फैसला हुआ हजरत, जिस गाजा को, जिस बैतुल मुकद्दस को, जिस फलस्तीन को ये 3 दिन में निपटा रहे थे, 1.25 साल के बाद भी छाती ठोक के खड़ा है। और जिन्होंने कहा था कि जहन्नम बना दूंगा, शपथ लेने से पहले ही अमेरिका जहन्नम का नजारा देख लिया। और जिनके पाले हुए गुंडे मेरे ख्वाजा की चौखट खोदने जा रहे थे,
एक हल्का सा झटका लगा तो सिर्फ चादर से काम नहीं चलेगा। चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिखो और अपने लेटर पैड पे लिखो और पूरी दुनिया में वायरल करके बताओ। अब गुरु चेला में पेच फंसा है। चेला कहे कि यहाँ हमारे यहाँ है, अब गुरु जी कह रहे हैं जो कर लिए कर लिया, अब आगे नहीं। इसलिए बलियाबी बस इतनी सी बात कहता है, रब की नुसरत देखनी हो तो गाजा और बैतुल मुकद्दस के उन जियालों को देख लो, और अल्लाह के कहर की लाठी का इंसाफ देखना हो तो कैलिफोर्निया और एंजल्स देख लो। एक तीरी ने उन हवेलियों को, अब तो हजरत जो आ रहा है, यानी सेंसर के बाद भी जो आ रहा है, तो अब आलम ये है कि पूरे अमेरिका में, यूरोप में एक हंगामा है कि साहब इस्लाम कबूल करने वालों की झड़ी लगी है, इसलिए कि हवेलियां जल गई हैं, मस्जिद सर उठा के खड़ी है। और श्रीपुर बाजार वालों में आपसे यही इल्तिजा करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूं कि कोयला निकले ना निकले, अबरक निकले ना निकले, आपके सिक्के और आपकी ज़कात के पैसों से मेहमानाने रसूल निकलते रहेंगे ना, तो जमीन कुछ दे न दे, मेरे आका करीम की अता तेरे घरों में हर वक्त मिलेगी और बरकतें मयस्सर होंगी। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इन बच्चों को आपने औलाद की तरह पाला, अल्लाह ताला मैदाने महशर में कौनैन के आका के हाथों से इनाम अता कर दे। यार जिंदा सोहबत।